ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। परोपकारी के कुछ लक्षण बाबा ने पहले भी सुनाए, आज भी बाबा समझा रहे हैं कि परोपकार कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। पिछली बार तो बाबा ने उसको जिंदगी की तस्वीर की फाइनल टचिंग बता दिया था। सब कुछ कर चुकने के बाद वाली, त्याग किया, बहुत श्रेष्ठ कर्म किए, श्रेष्ठ स्मृतियां धारण की, कर चुके बहुत कुछ, पर अब निरंतर परोपकार। आज बाबा ने कहा परोपकारी होगा अखंड दानी। कैसा वाला? ब्रह्मा बाप जैसा। चीज वस्तुओं का दानी नहीं, लेकिन लिस्ट सुनाई आज कि ब्रह्मा बाप किस किस विधि से परोपकारी रहे। ब्रह्मा बाप ने अपना आराम भी बच्चों के लिए यूज किया। बच्चों के सुख में अपना सुख समझा, अपना समय भी सेवा के लिए लगा दिया। निज कार्य के जो समय होते हैं, बाबा का उसमें भी सेवा पार्ट था। बाबा का भोजन करना भी सेवा होता था। कोई बच्चा भोजन के समय आया, बाबा की छोटी सी रोटी से भी उसको गिट्टी मिलेगी। उसमें भी सीखेगा कि भोजन कैसे बाबा की याद में किया जाता है। बाबा की एक फोटो है जिसमें बाबा भोजन कर रहे हैं। कोई भी देखना उसको, सब इस बात को सेंस कर लेंगे कि जैसे कि बाबा खा नहीं रहा, किसी दूसरे को खिला रहा, भोग लगा रहा। स्पष्ट फोटो से भी वो भासना आ रही है। तो बाबा ने अपना निज समय, वो भी सेवा को दे दिया। निज समय होता है ना, खाना सोना। तो बाबा का नींद का समय भी मनसा सेवा में जाता था। और अपना मान भी बच्चों को दे दिया, खुद निर्माण बने। यहाँ तक कि अपने किए हुए कामों से जो मान प्राप्त होता है, वो भी बच्चों को दे दिया। काम खुद किए, नाम बच्चों के लगाए। इसको कहते हैं अपने काम से मिलने वाला मान भी बच्चों को दे दिया। नाम मान शान के त्यागी बने। ऐसा परोपकारी बनो जो बच्चों के सुख में अपना सुख समझा, खुद सेवाधारी रहे, बच्चों को मालिक बनाया। सारी जो संपत्ति विल की 8 माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाकर, मम्मा को मुखिया बनाकर सब कुछ सौंप दिया। सारा मनी मैनेजमेंट मम्मा के पास था। उसके बाद बाबा ने पैसे को हाथ नहीं लगाया। कुर्बानी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है।
यानी खुद सेवाधारी रहे, बच्चों को मालिक बनाया। ये मालिक बना कोई दे पाए, ये तो सिर कटाने से भी ज्यादा बड़ी कुर्बानी होती है। सिर कटाना उससे बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये वाला जो त्याग बाबा ने किया, इसलिए खुद त्यागी रहे। और ये बहुत बड़ी बात है। एक होता है अपने खून के बच्चे, दूसरा है ये अडॉप्टेड बच्चे। उनके सुख में बाबा ने अपना सुख समझा, इसलिए बाबा ने आज ट्रेनिंग दी है। क्या करो बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या बनकर, बाबा की तरह इच्छा मात्रम अविद्या बनकर परोपकारी अखंड दानी बनो। इसी में ही विश्व का कल्याण है। खुद क्या बन जाओ, मस्त फकीर बन जाओ। मुझे क्या मिला परवाह नहीं, मेरा नाम होता है कि नहीं जरूरत नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। बहुत सुंदर बाबा ने लिस्ट दी है। क्या करो, इच्छा मात्रम अविद्या बनके, मस्त फकीर बनके, अखंड दानी बनके परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण का कार्य संपन्न हो जाएगा। जा रहे हैं सारे पॉइंट्स अंदर, रिपीट करेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या, मस्त फकीर बनकर, अखंड दानी परोपकारी। अखंड दानी कैसा वाला, बाबा जैसा। अपना समय भी सेवा में दे दिया, अपने लिए, अपने काम से मिलने वाला मान बच्चों को दे दिया। अपने बच्चों के सुख में अपना सुख समझा। अपनेपन का त्याग, ऐसे त्यागी, खुद सेवक, बच्चों को मालिक। बाबा का क्या बिगड़ा। बाबा ने कहा अगर ऐसे अखंड दानी परोपकारी बनते हो, जो इच्छा मात्रम अविद्या है, जो मस्त फकीर है। फकीर क्या होता है, जिसके पास कुछ नहीं है, मस्त फकीर। तब बाबा ने कहा जब ऐसे बनोगे तो सारे किस्से, कहानियां और केस समाप्त हो जाएंगे। हर घर में कोई ना कोई केस और किस्सा और कहानी है ना। मीन्स प्रॉब्लम्स, उलझने, तेरी मेरी की झड़प, इसके उसके झगड़े, लेन देन की पजलिंग्स। ये केस, किस्से, कहानियां कब खत्म होंगे, जब मस्त फकीर जैसा इच्छा मात्रम अविद्या, ब्रह्मा बाबा जैसा अखंड दानी और पर उपकारी ऐसा बनने का काम इस जनवरी मास में हमको बाबा दे रहे हैं। आपने महसूस किया होगा 1 जनवरी से ही ये चालू है। ब्रह्मा बाबा कैसे थे और हमें कैसा बनना है, हर वरदान उसी से रिलेट होके आ रहा है। तो ये विशेष वरदानी मास है, ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों का मास है। मीन्स संपूर्णता की स्मृतियां, मीन्स फॉलो फादर करने का टाइम। तो एक्स्ट्रा वरदान होता है इस समय को। तो इस वरदानी समय को हमें यूज करते हुए आज सारा दिन धुन लगानी है। क्या रिपीट करेंगे, मैं परोपकारी आत्मा हूँ, अखंड दानी हूँ, मस्त फकीर हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। मुझे मेरे काम का मान नहीं चाहिए, दूसरे का सुख सो मेरा सुख, मेरे काम का मान शान मैं आत्मा दूसरे को दे सकती हूँ। दूसरे को मिला सो मेरे को मिला, एक ही बात है ऐसी मैं पर उपकारी आत्मा ब्रह्मा बाप समान हूँ। ओके है, क्लियर है।
आज का मधुबन से आया हुआ स्वमान। मैं सैल्वेशन आर्मी हूँ, रिलेट हो रहा है परोपकारी के साथ सैल्वेशन आर्मी। इसके लिए अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। सुप्रीम कमांडर और मुझ आत्मा के शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों के प्रकंपन से, सुप्रीम कमांडर और मुझ आत्मा के शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों के प्रकंपन यानी वाइब्रेशन से कमजोर आत्माओं को बल मिल रहा है। सहयोग और सैल्वेशन मिल रही है। इसके लिए धारणा करनी है अंदर, यानी अंदर कमिटेड होना है, मुझे दूसरों को सहयोग देना है। इसके लिए चिंतन लेखन का काम है। मुझे कौन कौन से खाते जमा करने हैं, उसकी विधि क्या है, ताकि मैं सैल्वेज कर सकूं औरों को। तो कौन कौन से खाते जमा करूं।